मुद्दे वही पुराने हैं। मदनी साहब, महमूद मदनी साहब, अभी उन्होंने हाल ही में बयान दिया है, इस्लाम का जिक्र छेड़ा है। उन्होंने कहा सबसे प्राचीनतम अगर कोई धर्म है तो इस्लाम है, उसकी पैदाइश जो है यही हुई है, इस पर बहस ही नहीं होनी चाहिए। आपकी क्या राय है? देखिए, मदनी साहब जो है बुजुर्ग हैं और काफी उम्रदराज हैं। बुजुर्ग होने के नाते मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन जो उन्होंने पढ़ा है वही तो बोलेंगे। देखिए, कमी जो उनको पढ़ाया गया वही तो, इसी को स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कूप मंडूप। उन्होंने अपने एक ऐतिहासिक भाषण की शुरुआत यहां से की थी कि एक कुएं में एक बार एक बाहर का मेंढक आ गया है। कुएं में गिरा तो कुएं में जो मेंढक थे उसने कहा कि भाई तुम कहां से आए हो? उसने कहा साहब मैं समुद्र से आया हूं। तो कहा समुद्र कहां है? उन्होंने कहा बाहर बहुत बड़ा समुद्र है। कहा समुद्र क्या होता है? कहा था जल है वहां। कहा कि उसने एक कुएं के अंदर एक जगह से दूसरी जगह छलांग लगाया। कहा इतना इससे भी बड़ा? कहा भी बहुत बड़ा है। तो उसी में वो झगड़ पड़ा। कहा कि भाई तुम झूठ बोलते हो। तो जिसने दुनिया देखी ही नहीं है वो तो यही बोलेगा। उंगली में जिनको हम गिन सकते हैं कितने दिन का है इनका इतिहास, वे हमें प्राचीनता के बारे में बताएंगे, पौराणिकता के बारे में बताएंगे। ये तो सूर्य को दीप दिखाने जैसा है। लेकिन बोल दिया तो उन्होंने बोल दिया, इसको बहुत गंभीरता से भी नहीं लेना चाहिए। योगी जी, मुझे लगता है कि चीजें प्रवाह के साथ लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा बनने देना चाहिए। ठीक, एक अलग अंदाज है योगी जी। आपने वो रामचरितमानस पर भी कहा चलने दीजिए, मैं नहीं टिप्पणी करूंगा। इस पर भी आपने कहा प्रवाह में बह रहा है। आप अब इन मुद्दों पर ना बोलना पसंद करते, ना बोलना पसंद नहीं करना, मैं उस पर कुछ कार्य करना चाहता हूं। एक ये इशारा बहुत तगड़ा है। नहीं, मैंने कहा ना, क्या कार्य हम उस पर कार्य कर रहे हैं। हम उस बुद्धि को सोच रहे हैं कि उस बुद्धि को विकास के रास्ते पर कैसे लेकर के जाएं, जो आज भी अपने उससे हट करके नहीं आगे बढ़ना चाहते हैं। और इसलिए हमने कहा ना उस पर हम कार्य कर रहे हैं। होमवर्क हमारा होने दीजिए। बिल्कुल, कहेंगे नहीं करके दिखाएंगे। कुछ चल रहा है योगी जी के मन में। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रही थी कि एक और बयान है। अभी रूबिका ने जिस तरीके से मौलाना अरशद मदनी साहब के बयान का जिक्र किया, ऐसे ही मैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी के बयान का यहां पर आपसे जिक्र करना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि साहब ये जातियां जो हैं वो ब्राह्मणों ने बनाई। बाद में वो बयान कहा गया साहब उन्होंने ब्राह्मण नहीं, उन्होंने पंडित कहा था। तो इस बयान को भी आप क्या गंभीरता से लेंगे या बस चलने दीजिए? देखिए, आपने अगर भारतीय शास्त्रों को पढ़ा होता, देखा होता, तो संभवतः प्रश्न मुझसे नहीं करते। जन्मना जायते शूद्र कर्मणा द्विज उच्यते, या श्रीमद् भगवत गीता में भी बहुत स्पष्ट लिखा गया है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स। अगर हम इन पंक्तियों को सही परिप्रेक्ष्य में ले लेंगे तो मुझे लगता है कि आदरणीय भागवत जी के उस पर कोई टीका टिप्पणी और किसी प्रकार का कोई प्रश्न किसी को नहीं उठाना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो शास्त्र सम्मत है उसका हमें सम्मान करना चाहिए। तो भागवत जी का बयान जोड़ने वाला या तोड़ने वाला? नहीं, इसको मैं क्या कह रहा हूं, दृष्टि सबकी अलग अलग हो सकती है। मैं अपनी बात को किसी भी जबरदस्ती का ही थोप दूंगा कि भाई व्यक्ति को जिस रूप में लेना है, जो बयान दिया गया है शास्त्र सम्मत तरीके से दिया गया है, उसको उसी रूप में लेना चाहिए। क्या मजबूरी है मेरी बताइए? मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।